सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। एंड दिस इज पारस एंड आई विल बी योर Kali Linux complete course instructor in this course. Right, I will be teaching you the Kali Linux complete course for hackers. Right, I will be teaching you the Kali Linux essentials that is very necessary to become a hacker. Right, अगर आप hacker बनना चाहते हो तो Kali Linux के ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बिना आप लिनक्स के अंदर स्टार्ट अभी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप लिनक्स को चला नहीं पाओगे। एंड आफ्टर दैट क्या होगा यार, इन रिजल्टेंट आप आराम से बैठ जाओ। राइट, कि मेरे से नहीं हो रहा, फिर आप बोलो कि हैकिंग हार्ड है। राइट, या हैकिंग इज हार्ड बिकॉज एवरीवन कांट डू इट। राइट, दैट इज द रीजन। अगर हर कोई कर लेता तो हैकिंग हार्ड ही क्यों होती है? राइट, हैकिंग इज हार्ड बिकॉज एवरीवन कांट डू इट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। सो माय नेम इज पारस झांगड़ा and I'm a founder and CEO at OSA Cybersecurity. OSA, what is OSA? So OSA means that one step at cybersecurity solutions and academy. And मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यार Kali Linux ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, हमारी कोर्स सीरीज 2 स्टेप में चलेगी। पहला स्टेप होगा बेसिक्स टू इंटरमीडिएट, लाइक जिनको कुछ भी नहीं आता है Kali Linux स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उनके लिए होगा। एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल, लाइक जिसमें आप थोड़ा एडवांस पे जाओगे और Kali Linux को सीखोगे एडवांस पे जाके। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है Kali Linux कंप्लीट कोर्स का। ठीक है जी, इसके बाद आपको एक लेक्चर की सीरीज मिलेगी बहुत बड़ी, इसमें 8-10 वीडियोस ऑफ कोर्स होंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो या सो हम स्टार्ट कर रहे हैं यार Kali Linux कंप्लीट कोर्स, है ना। सो चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। सो बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं वो मैं थोड़ा सा आप लोग को चीज़ समझा देता हूँ पहले। ठीक है जी, सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू Kali Linux। आफ्टर दैट वी विल बी लाइक जंपिंग टू अंडरस्टैंडिंग Kali Linux इंटरफेस। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा सर अपने सेकंड स्टेप मिस कर दिया, तो सेकंड स्टेप ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल Kali Linux। ठीक है, वो हमने डाला हुआ है ऑलरेडी। आफ्टर दैट बेसिक कमांड्स एंड ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं, डायरेक्टरी ट्री हायरार्की इन लिनक्स, टाइप्स ऑफ यूजर्स एंड ग्रुप्स, file permission, how to install package, social engineering attack demonstration via Zfisher 2, and after that we will be jumping at basic network spanning music and map 2। ठीक है, तो ये आपका कोर्स मॉड्यूल्स रहेगा। इस लास्ट के 2 पार्ट आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टार्टिंग के जो कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया है वो आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, आपको कुछ भी नहीं आता Kali Linux के अंदर। ठीक है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ इस सीरीज को अच्छे से देखने के बाद आप Kali Linux चलाने लग जाओगे खुद से। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए बनाया गया, मैंने क्यों बनाया ये। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मेरा इस कोर्स को बनाने का सिंपल सा एक मोटिव है। ठीक है, मैं आपको फ्री और अफोर्डेबल प्राइस में एथिकल हैकिंग की एजुकेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, Kali Linux के कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ बिकॉज ये इसेंशियल पार्ट है हैकिंग का, इसके बिना आप हैकिंग के अंदर स्टार्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, इसके बिना आप हैकिंग के अंदर स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो। आप बोल रहे क्यों क्यों नहीं कर सकते हो? तो लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द हैकिंग के टूल्स आपके चलते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन है सर का विंडोज पे नहीं चलते हैं? विंडोज पे चलते हैं यार, बट लिमिटेड चलता है। ठीक है, अगर आपको एडवांस लेवल चलाना है तो आपको लिनक्स करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू गो टू advanced level then you have to switch yourself to the Linux. That's why you have to learn Linux, right? And especially Kali Linux because Kali Linux पे बहुत सारे tools आपको प्री बिल्ड होते हैं। ठीक है, 600 प्लस टूल्स आपको प्री बिल्ड मिलते हैं Kali Linux के ऊपर। सो दैट्स वाई Kali Linux। ठीक है, तो ये कोर्स मैंने बनाया है आप लोग के लिए, 500 की कंप्लीट बिगनर्स है एंड पैशनेट अबाउट एथिकल हैकिंग। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आप क्या सीखने वाले हो, तो फंडामेंटल ऑफ एथिकल हैकिंग,
ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेसिकली? So Kali Linux is a specialized operating system designed for advanced penetration testing and ethical hacking purposes. So basically, Kali Linux एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड एथिकल हैकिंग के लिए बनाया गया है। और किसने बनाया? सर ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने बनाया। अब ऑफेंसिव सिक्योरिटी कौन है? ऑफेंसिव सिक्योरिटी यार वो है जो आपका OSCP नाम का सर्टिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है, दैट इज द ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है, वो है ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो आपका OSCP करवाता है। ठीक है, सो उन्होंने ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। किसके लिए बनाया? सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड एथिकल हैकर्स के लिए। ठीक है जी, सो ये तो हो गया हमारा काली लिनक्स का इंट्रो। एंड डाउनलोडिंग प्रोसेस आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ भी आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। चलिए, अब थोड़ा सा बेसिक कमांड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कमांड्स बेसिकली होती क्या है। राइट, पहले कमांड के बारे में जबरदस्ती कमांड होती क्या है। आफ्टर दैट हम थोड़ा परफॉर्म करने वाले हैं, कमांड्स को प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, पहले जान लेते हैं। तो देखो कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कमांड के बारे में। राइट, सी राइटिंग में मत जाना यार, समझ जाना। बेसिकली मैंने कमांड लिखा हुआ है। ठीक है, कमांड लिखा है। ठीक है, सो देखो अब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, सबसे पहले ये चीज़ें समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल। ठीक है, आफ्टर दैट हम समझेंगे कमांड के बारे में। ठीक है जी, तो चलिए, तो लेट्स सपोज ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है जी, ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ये आप हो, आप एक यूजर हो बेसिकली, यू आर अ यूजर। ठीक है, आपको इस कंप्यूटर को कुछ टास्क देने, बेसिकली इस कंप्यूटर पर बैठ के कुछ काम करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? सर हम कंप्यूटर पर बैठ के और बेसिकली आराम से लाइक काम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हो? सर कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, आफ्टर दैट वो हमारे फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेगा। ये ही आपकी कमांड्स होती हैं, जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, दिस इज कॉल्ड कमांड। ठीक है जी, यही आपकी कमांड होती है। कमांड मिलने के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, जैसे कि मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेके गया, मैंने यहाँ से इरेजर को सेलेक्ट किया, तो इरेजर कैसे खुल गया? मैंने अपने सिस्टम को कमांड दी, ऑफ कोर्स, राइट, इसलिए मेरा इरेजर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन को बंद करता हूँ। ठीक है, हम आ गए अपनी स्क्रीन। सो लेट्स टॉक अबाउट PWD कमांड। ठीक है, PWD क्या करता है? PWD यूज टू डिस्प्ले प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब आपकी माइंड में क्वेश्चन उठेगा, सर ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होता क्या है? राइट, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यार एक ऐसी डायरेक्टरी होती है जहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हो। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में लेके चलता हूँ, देन आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। सो दिस इज माय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। सॉरी, सो या, तो दिस इज माय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे मैं टर्मिनल ऑन करता हूँ अपना। सो दिस इज माय टर्मिनल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं PWD। अब इसने मेरे को क्या दिया? होम/पार्स। राइट, होम/पार्स। तो होम क्या है? होम एक डायरेक्टरी। पारस क्या? पारस एक यूजर है जो कि इसमें बैठ के काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आपका एक कैबिन होता है आपके हॉस्टल में, या सॉरी ऑफिस में, हॉस्टल नहीं, आपके ऑफिस में आपका कैबिन होता है। ठीक है, वहां पे बैठ के आप एक काम करते हो। राइट, वहां पे बैठ के आप काम करते हो, ऑफ कोर्स। राइट, सेम काम लिनक्स के अंदर होता है। लिनक्स आपको एक
एनवायरनमेंट, एक कैबिन प्रोवाइड करता है जहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, एक होम डायरेक्टरी के अंदर एक पारस नाम के यूजर है जो बैठ के वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, जो बैठ के वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है जी, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हो। ठीक है, कि होम बेसिकली डायरेक्टरी क्या होती है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और कमांड्स के बारे में बात करते हैं। सो स्लैश, स्लैश क्या होता है? स्लैश इंडिकेट करता है रूट डायरेक्टरी को। ठीक है, लिनक्स के अंदर दो टाइप्स की डायरेक्टरी होती है एंड दो टाइप्स के ही यूजर होते हैं। सॉरी, यूजर तो बहुत टाइप के होते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल यूजर भी हो सकते हैं, रूट यूजर भी हो सकता है ऑफकोर्स, राइट। तो लिनक्स के अंदर दो टाइप्स की डायरेक्टरी होती है, एक होती है रूट डायरेक्टरी, एक होती है आपकी नॉर्मल डायरेक्टरी। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्टरी में आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, नॉर्मल डायरेक्टरी के भी पार्ट होता है, राइट, उसके भी पार्ट होते हैं बहुत सारे, लाइक कॉन्फ़िगरेशन फाइल ना, टूल्स, है ना, ऑपरेशनल फाइल्स, कॉन्फ़िग लाइक और भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं, नॉर्मल डायरेक्टरीज होती हैं, फाइल्स होती हैं, राइट। बट रूट डायरेक्टरी क्या होती है? रूट डायरेक्टरी में आपका कर्ब लोडर पड़ा हुआ रहता है तो आपके सिस्टम को बूट करने में काम आता है ना। एंड एडमिनिस्ट्रेटर की फाइल्स रहती हैं जिनको सिर्फ एडमिन खोल सकता है, एडमिन देख सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ना, एको। एको क्या करता है? यूज्ड टू राइट इट्स आर्गुमेंट टू स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। आई ओ का मतलब होता है इनपुट, आई ओ का मतलब होता है इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है जी, दिस इज इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे काम करता है। सो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लिनक्स के ऊपर। सो अपन लिखते हैं echo space Paras is a good boy। ठीक है, एंटर मारते हैं, ये प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया बेसिकली। तो echo ने क्या काम किया? echo ने एक वैल्यू स्टोर की अपने अंदर। ठीक है, echo ने एक वैल्यू स्टोर की एंड उसका सीधा एक मेरे को आउटपुट ला के दे दिया, जो भी मैंने echo के अंदर लिखा उसको उसने प्रिंट कर दिया एज इट इज। ठीक है, सो क्या लिखा था हमने? echo स्पेस लगाया हमने, उसके बाद हमने लिखा पारस इज अ गुड बॉय। ठीक है, हमने लिखा पारस इज द गुड बॉय। इसने क्या किया? echo कमांड ने उसको एज इट इज प्रिंट कर दिया। ठीक है जी, echo ने उसको एज इट इज प्रिंट कर दिया। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी और कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एस यू के बारे में पढ़ते हैं। एस यू क्या करता है? यूज टू स्विच टू रूट यूजर। तो एस यू से क्या आप क्या कर सकते हो? रूट यूजर के अंदर जो रूट यूजर की प्रिविलेजेस हैं वो ले सकते हो। बेसिकली आप एक रूट यूजर बन सकते हो पासवर्ड डालने के बाद। कैसे कैसे बनता है मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं एस यू डालूंगा, एंटर मारूंगा, तो ये मेरे से डायरेक्ट पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं इसको पासवर्ड दूंगा, एंटर मारता हूँ, ऑथेंटिकेशन फेल दिखा रहा है। दोबारा से ट्राई करते हैं, सूडो के साथ ट्राई करते हैं। बेसिकली सूडो एस यू, एंटर मारते हैं, दोबारा से पासवर्ड मांग रहा है, दे देते हैं, एंड वी हैव एंटर्ड। राइट, देखो हम आ गए रूट यूजर के अंदर। ठीक है जी, आपको दिख रहा होगा ये रूट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो रूट यूजर नाम के अंदर अपन आ चुके हैं। एलएस करके देख लेते हैं, बहुत सारे फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, सो ये ऐसे होता है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। एस यू स्पेस यूजर ने, सुपर यूजर स्पेस यूजर ने। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो एस यू बेसिकली सुपर यूजर स्पेस यूजर नेम। ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल अगर रूट यूजर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल रूट यूजर्स हैं, तो
ये उनके बीच में चेंज करने का काम आता है कि आप SU प्लस उस यूजर का नेम, राइट, डिफरेंट यूजर रूट यूजर एंड विद नेम, उसका नेम, ठीक है। आपको SU के बाद उसका नेम लिखना पड़ेगा सो दैट यू कैन जंप। मेरे सिस्टम में सिर्फ एक ही यूजर है, रूट यूजर जिसका नाम है वो है पारस, ठीक है, वही मेरा रूट यूजर है। सो मैं किसी और के बीच में जंप नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास मल्टीपल यूजर नहीं है, सो दैट्स वाई, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। सूडो, सूडो कमांड यूज होता है रूट प्रिविलेजेस के लिए। अब मैं आपको सूडो का यूज करके दिखाता हूँ एक बार। देखो सूडो, सॉरी, सबसे पहले मेरे को बेसिक नया टर्मिनल स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये हम नए टर्मिनल में आ चुके हैं, ठीक है जी। तो sudo स्पेस msf console, ये मैंने कमांड डाली। msf console मेटास्प्लॉइट को रन करने का काम आता है। अब देखो ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है, पासवर्ड फॉर पारस, पारस एक रूट यूजर है, इसका पासवर्ड दो। तो अगर मैं इसको पासवर्ड देता हूँ तो ये मेरा कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, पासवर्ड इज रॉन्ग गाइस, पासवर्ड इज रॉन्ग एंड यस, सी, इसने स्टार्ट कर दिया बेसिकली, ठीक है। इसने स्टार्ट कर दिया काम करना, तो MSF6 खुल गया मेरे पास, ठीक है। मेटास्प्लॉइट मेरे पास खुल के आ चुका है, इसका बैनर है मेटास्प्लॉइट का, ठीक है। मेटास्प्लॉइट वर्जन 6.3.43 ऑफ डेवलपर, ठीक है। इसके अंदर इतने सारे एक्सप्लॉइट्स हैं, लाइक 2376 एक्सप्लॉइट्स हैं, 1388 पेलोड्स हैं, 46 एनकोडर्स हैं, है ना। मेटास्प्लॉइट के ऊपर भी अपनी एक वीडियो आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी ये लिनक्स का कोर्स है तो इस पर अपने को ध्यान देना। तो सूडो बेसिकली अपने को समझ में आ गया कि सूडो अगर हम किसी कमांड के आगे लगाते हैं तो उसको रूट प्रिविलेजेस की मदद से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, दूसरे कमांड्स की बात करते हैं। आफ्टर दिस हमारे पास है क्लियर कमांड। क्लियर कमांड यूज होता है टू क्लियर द टर्मिनल स्क्रीन। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे इस हमारे टर्मिनल को क्लियर करता है। तो अगर हम यहाँ पे क्लियर लिखते हैं, क्लियर, और हमारे तो टर्मिनल क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलो हम इसको टर्मिनल को बंद कर देते हैं एक्सेट कमांड की मदद से, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडमली टाइप कर देता हूँ, ठीक है। देखो कितनी सारी चीज़ें मैंने टाइप कर दी रैंडमली, ठीक है। अब मेरे को क्लीन करना है स्क्रीन को, तो मैं सिंपल लिखूंगा क्लियर एंड एंटर, दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो सिंपल है यार, इसने अपने को बेसिकली खत्म कर दिया, पूरा टर्मिनल क्लीन कर दिया। अब उसके बाद आती है हमारे पास CD कमांड। CD कमांड यूज होती है चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं अपन, ऐसे चेंज होती है डायरेक्टरी हमारी, सॉरी, यस। तो अभी अब पहले देख लेते हैं हम कौन सी डायरेक्टरी में है। NS करते हैं, सॉरी PWD करते हैं। अभी हम होम डायरेक्टरी के अंदर बैठे हुए हैं, चलो डाउनलोड्स के अंदर चलते हैं, राइट, डाउनलोड्स के अंदर चलते हैं। तो CD स्पेस एंटर, कहाँ पे आ गए हम, ये दिखा आपको, डाउनलोड्स। तो हम LS करते हैं, डाउनलोड्स के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। दोबारा से PWD करके देखते हैं हम कहाँ पे हैं। तो ये इसने दिखा दिया home/paras/downloads, पहले कहाँ दिखा रहा था, home/paras, राइट। अभी हम कहाँ आ चुके हैं, डाउनलोड्स के अंदर आ चुके हैं, ठीक है जी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। सो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम दोबारा से टर्मिनल स्क्रीन क्लियर कर देते हैं एंड टर्मिनल को कर देते हैं एग्जिट एंड दोबारा से एग्जिट। सो दैट्स हाउ लिनक्स कमांड्स वर्क। और बाकी के वीडियोस में बहुत सारे कमांड्स आपके पास में आते रहेंगी। तब तक सी हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।